की नगरी उदयपुर से भव्य कावड़ यात्रा निकलती है। गंगोद्भव कुंड से उबेश्वर जी तक बहुत आनंद आता है भक्तों को। जिलों की नगरी उदयपुर के गंगोद्भव कुंड से कावड़ यात्रा निकलती है और 21 किलोमीटर तक भव्य कावड़ यात्रा का यह महोत्सव होता है। शिव महोत्सव समिति की ओर से ये तैयारियां व्यापक रूप से की जा रही हैं। हजारों कावड़ यात्री खूब उत्साह के साथ में ये कावड़ यात्रा निकालते हैं। अभी से व्यापक तैयारी हो रही है कावड़ यात्रा की। कितना जोश खरोश है आप भी देखें। हमारे साथ में गिरीश जी हैं। आप बताओ कि महोत्सव समिति द्वारा आयोजित यह 18वीं कावड़ यात्रा है, जो हमारा यूँ कहा जाए कि गंगू का चौथा पाया गंगोद्भव आयड़ के यहाँ से 21 किलोमीटर दूर उबेश्वर महादेव में यह कावड़ यात्रा जाएगी। लगभग 5 लोगों से चालू हुई यह कावड़ यात्रा आज यहाँ पर लगभग 10,000 कावड़ियों के साथ यहाँ से यह यात्रा प्रारंभ होगी। सुबह प्रातः 21 तारीख सोमवार को 8:30 बजे यहाँ से प्रारंभ होगी। लगभग 10,000 कावड़िए यहाँ से अपने जोश खरोश के साथ यहाँ से लोटे में गंगा जी का लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गाजे बाजे के साथ यहाँ सर लाखों लोगों की संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर 121 पंडितों द्वारा कल एक विशेष प्रोग्राम भी रखा गया है। 121 पंडितों द्वारा महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम भी है और वहाँ लगभग 20,000 लोगों का महाप्रसाद का भी प्रोग्राम रहेगा। बताओ कैसा आनंद आता है। ओम जी हमारे मित्र हैं। ओम जी और गिरीश जी दोनों विद्यार्थी जीवन के ये साथी हैं और बड़ा ही सेवा भाव रखते हैं। बताओ कैसा आनंद आता है। धन्यवाद हेमेंद्र जी। यहाँ 18वीं कावड़ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। अभी कार्यकर्ता गंगा जल भर के थैलियों में भर के उनको लोटों में भरेंगे और कावड़ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। जैसे कि गिरीश जी ने भी बताया, वह भी तैयारियां चल रही है और एक अद्भुत नज़ारा उदयपुर की सड़कों पर दिखाई देगा। शहर की अंदरूनी गलियों में से होते हुए और रामपुरा चौराहे से उबेश्वर जी तक ये कावड़ यात्रा पहुंचती है तो सब तरफ हर हर महादेव बम बम बोलेगा जयकारा शहर के वातावरण में गुंजायमान हो जाता है और एक पवित्र पॉजिटिव एनर्जी पूरे शहर में फैलती है। उसी का प्रताप होता है कि शहर में मंगल कामना और शुभ होता है। तो कावड़ यात्रा की व्यापक तैयारियां हो रही हैं और हर छतरी पर ये कावड़ जमा के रखी हैं। जैसे ही कावड़िए यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी कावड़ उठाकर चलेंगे, बहुत ही आनंद की अनुभूति उनको होगी जब उनकी कावड़ पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पर रहेगी और उनको बस यहाँ से लेकर ही चलना है। कावड़ के लकड़ी भी बंधी हुई है और जो इसके कलश बंधा हुआ है उसके मोली बांधकर और उस पर ऐसा कपड़ा भी लगाया हुआ है प्लास्टिक रूप में, जिससे कि ये जल बाहर न छलके। देश और दुनिया में विश्व शांति के लिए ऐसे आयोजन होते हैं कि जिससे पूरे विश्व में शांति बनी रहे और सद्भाव बना रहे और पूरा प्रेम भाईचारा बना रहे। इसके लिए देश और दुनिया में विविध आयोजन होते हैं। ऐसा ही आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर में होता है, जहां पर हजारों की संख्या में कावड़िए कावड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। 21 किलोमीटर की ये कावड़ यात्रा होती है। यहाँ इस कावड़ यात्रा के सूत्रधार अगर माने जाए तो यज्ञ नारायण जी हैं और इनकी पूरी टीम जो है वो कई सालों से 18 साल से ये कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। बड़ा ही आनंद आता है। अब इनकी कावड़ यात्रा इतनी विशाल हो गई है कि इनको कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने आप व्यवस्था भोलेनाथ खुद करता है। बड़ा ही हर्ष इनके चेहरे पर झलक रहा है। यज्ञ नारायण जी बताएं, आप कितना जोश अभी भी कावड़ियों में है और आप में कितनी शक्ति इस कावड़ यात्रा से आ जाती है।
कावड़ यात्रा की शक्ति तो भगवान देता है। गंगा मैया जब हमारे पर सवार होकर के और गुबेश्वर महादेव का अभिषेक करने के लिए चलती है तो कावड़ियों में खूब जोश हो जाता है, उमंग हो जाती है, उत्साह हो जाता है और करने के बाद में लगता है कि हमारे घर में भी शांति, सुख और समृद्धि बढ़ रही है। तो उसको लेकर के कावड़िए में और उत्साह का गंगोर छा जाता है और यहीं से उसी से कावड़ यात्रा का संचालन चल रहा है। जय महादेव। बताओ कितने सालों से ये कावड़ यात्रा निकल रही है और पहली बार जो कावड़ यात्रा निकाली थी तब कैसा एक उत्साह मन में जागा था और क्या कल्पना थी? पहली बार कावड़ यात्रा 2006 में निकली थी और 2006 में हमारी कल्पना, हम भी बहुत कुछ कम जानते थे उसके बारे में। हम भी एक ऐसे आइडिया लेके आए थे, हरिद्वार से लाए थे, परंतु आज ये कावड़ यात्रा का जो है मेवाड़ में एक प्रचलन चल पड़ा है। हर रोज़ गंगू कुंड से कोई ना कोई कावड़ यात्रा छोटी मोटी निकल रही है और भगवान इसमें हर कावड़ यात्री को, हर शिव भक्त को भगवान आशीर्वाद दे रहा है, दीर्घायु हो, सुख समृद्धि बढ़ जाए, मेवाड़ में हरियाली बढ़ जाए। जिलों का नाम जो लिया जा रहा है वो जिले हैं और जिलों को भरने के लिए तो गंगा मैया की आवश्यकता है, वो महादेव जी की कृपा से प्राप्त होती है, इसलिए जिले भरी हुई है। ये जो 18 साल हो गए हैं इनमें हमें कहीं पानी का कहीं अभाव नजर नहीं आया है। आज भी 18 साल इस कावड़ मुझे यात्रा तो से? बहुत सारा उत्साह है। हाँ। लगता है 50 की मैं लगती हूँ, अभी 18 साल की हूँ। इतना उत्साह है, इससे ज्यादा क्या कहूँ। हर आदमी को एज भले किसी की कितनी हो, मगर जब काम करते हैं ना ये तो लगता है जैसे हम सब 18 साल के हैं। इतना जोश, उमंग, ताकत हर तरह से हो जाता है। बस ये और क्या। कावड़ यात्रा में बोलेगी भक्ति तो मिलती है और राम जी की कृपा साथ में चलती है। बताएं हमारे राम कृपा जी मित्र हैं, कैसा आनंद रहता है कावड़ यात्रा में? बहुत जोरदार अपार उत्साह है लोगों में। हाँ। और इस साल विशेष रूप से अधिक मास होने की वजह से ये 2 महीने का जो सावन का एक नया उत्सव और इस उत्सव की परिणति इस भव्य कावड़ यात्रा के साथ में संपन्न होगी। और एक नया प्रयोग के तहत हमने उगेश्वर महादेव जी में इस साल 121 पंडितों के साथ में 121 जोड़े साथ में बैठकर जिस प्रकार का एक महारुद्र अभिषेक करेंगे और उससे जो उदयपुर की जनता के लिए अच्छी सृष्टि, अच्छी वृष्टि, अच्छी खुशहाली की कामना करेंगे। निश्चित रूप से भोलेनाथ हमारी इस मेहनत से, इस पूजा से प्रसन्न होंगे और आने वाले समय में उदयपुर एक अच्छा स्थान बने, उदयपुर में सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और उदयपुर में जिस प्रकार की पिछले कुछ समय से अशांति हुई है उस अशांति की भी समाप्ति हो और उदयपुर एक अच्छा शांति प्रिय और एक अच्छा डेस्टिनेशन बने, इसके लिए हम सब कामना करते हैं। निश्चित रूप से भगवान हमारी कामना को सफल करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जय कोई भी धार्मिक आयोजन तभी सफल होता है जब कार्यकर्ताओं की पूरी टीम जुटी हुई होती है, दिन रात सेवा में लगी हुई होती है और निस्वार्थ रूप से की गई सेवा के परिणाम स्वरूप ही हर कार्य सफल होता है। ये 18वीं कावड़ यात्रा है और 21 किलोमीटर की ये सबसे बड़ी कावड़ यात्रा होती है जिलों की नगरी उदयपुर में। और जो टीम आप देख रहे हैं इससे भी बड़ी टीम है जो विविध रूपों में कार्यों में लगी हुई है और बड़ा ही आनंद इनको आता है कि जब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कावड़िए आते हैं, छोटे बच्चे से लगाकर बड़े बुजुर्ग तक यहाँ पर कावड़ उठा के चलते हैं और न मालूम शक्ति उनमें कहाँ से आती है। भोले की शक्ति अपरंपार है और निराली भी है और अलौकिक भी। बड़ा ही आनंद सबको आता है और भोले सबको शक्ति देता है। बताओ कैसा आनंद आता है यहाँ? पिछले 2006 से कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई जिसमें हम सभी जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं वो सभी जुड़े हुए हैं और इतना मजा आता है भोले की सेवा में कि निरंतर ये बढ़ती जा रही है और प्रभु की कृपा पूरी है हम सभी पे। जय महादेव। गिरीश जी शक्ति कहाँ से आती है? ये वास्तव में एक अलौकिक शक्ति हमारे सब में एक ऊर्जा संचार करती है, महादेव की शक्ति है ये। और यह 18वीं, जैसा भाई ने बताया कि हमारे को ये 18वीं कावड़ यात्रा है। जब हमने 50 लोगों से ये कावड़ यात्रा यहाँ से चालू की, गंगोद्भव कुंड जो गंगू कुंड के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से उबेश्वर जी तक जाएंगे। 21 किलोमीटर की ये यात्रा है और वहाँ 121 पंडितों द्वारा वहाँ पर कल एक विशेष आयोजन भी रखा है क्योंकि ये श्रावण मास के साथ में अधिक मास भी है, तो वहाँ महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है और लगभग 15-20 हज़ार 10,000 कावड़िया होंगे और 20,000 लोगों का वहाँ महाप्रसाद का भी आयोजन रखा है। बहुत आनंद आता है जब से इस समिति से जुड़े हैं, तब से यूँ लगता है कि जैसे महादेव की कृपा हर साल हमारे ऊपर बनी रहती है। जब स्टार्ट किया था तब आप बताओ कैसा आनंद आता है? इस यात्रा में आनंद की कुछ सीमा नहीं है, शक्ति की कुछ सीमा नहीं है। सभी लोगों में वो जोश आता है कि महादेव की कृपा सब पे बनी रहे और बनती है और हो रही है सब पे। आप बताओ।
इस कावड़ यात्रा में किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप जुड़ जाते हैं। 18 साल से ये कावड़ यात्रा चल रही है। 18वीं कावड़ यात्रा है। उबेश्वर महादेव की एकलिंगनाथ की मेहरबानी से बारिश, अच्छी बारिश के लिए ये सब के कावड़ यात्रा निकल इसकी जाती है। शुरुआत तो जिसमें महिला की कामना महिला की गई थी। पिछले 20 दिन से बारिश का कोई छींटा नहीं पड़ रहा था, पर ये अभी 21 तारीख से मतलब 2 दिन से रेगुलर बारिश आ रही है। तो ये हमारा भगवान की कृपा ही है हमारे ऊपर। कावड़ यात्रा के निमित्त हम ये काम करते हैं तो अच्छी बारिश की होती है और सब खुशहाली रहती है सब तरफ। कई दिनों से उमस और गर्मी का माहौल था, लेकिन कावड़ियों की भक्ति और भोलेनाथ की शक्ति आप देखिए कि पिछले 2 दिनों से माहौल बदला है और माहौल में पूरी तरह से ठंडक और रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ है। बड़ा ही निराला नजारा होगा कि जब हजारों की संख्या में कावड़िए एक साथ निकलेंगे शहर की सड़कों पर, गांव की सड़कों पर, गांव की घाटियों पर और बड़े पहाड़ों के बीच में ये कावड़िए निकलेंगे और ठेठ उबेश्वर जी तक जाएंगे। बड़ा ही आनंद सबको आएगा। आप भी आइए, जुड़िए, देखिए और भोले का शक्ति का आनंद लीजिए। हर महादेव, हर महादेव, जय महादेव, बोले कलिंगनाथ की जय, बोल उबेश्वर महादेव की जय। आता है इस कावड़ यात्रा में बिल्कुल, कावड़ यात्रा का जो मनमोहक दृश्य है ना, और वो हमारे सनातन में सबसे बड़ा दृश्य है। और उदयपुर की जो कावड़ यात्रा पिछले 17-18 सालों से जो चल रही है, उसमें गंगू कुंड की जो उबेश्वर वाली जो 25 किलोमीटर की कावड़ यात्रा होती है, ग्रामीण परिवेश में सभी सनातनी आते हैं और शिव भक्त जो जयकारे लगाते हुए इस कावड़ यात्रा का जल ले जाकर उबेश्वर महादेव को चढ़ाते हैं, उसका आनंद लेने के लिए हर आदमी आतुर है उदयपुर का। और कल इस यात्रा का सुबह 8 बजे से पधारने की कोशिश करें। जय महादेव। कैसा आनंद आता है कावड़ यात्रा? कावड़ यात्रा में शामिल होने में हमें बहुत आनंद आता है और हर साल हमारी गांव से सैकड़ों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी लोग शामिल होते हैं। और हम लगभग पिछले 13 साल से इस कावड़ यात्रा से जुड़े हुए हैं और बड़े हर्ष की बात है कि सभी लोग बड़े उत्साह के साथ इस कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। और लगभग 1 माह पूर्व ही लोगों में इतनी उत्सुकता रहती है कि वो लोग पूछते हैं कि कावड़ यात्रा कब है, कावड़ यात्रा कब है। और उस उत्सुकता के साथ में सभी लोग उबेश्वर महादेव के जल चढ़ाने जाते हैं। कैसा आनंद आता है इस कावड़ यात्रा में और महिलाओं को कितनी शक्ति मिलती है इस कावड़ यात्रा से, बताओ। मैंने तो कभी ली नहीं है, पर मतलब अच्छा लगता है, सब लेते हैं तो। और इस बार क्या आपका विचार चल रहा है? भगवान मेरी भी मनोकामना पूरी करेंगे तो मैं भी लूँगी अगले साल तक। हाँ, आप बताओ कैसा आनंद आया? कावड़ यात्रा का अब तो हर साल लेते हैं, बहुत आनंद आता है। भगवान की वजह से बारिश हो रही, पानी वानी खूब हुआ है, इसलिए ये काम करना बहुत बढ़िया काम है। लेने में बहुत ही आनंद आता है और 21 किलोमीटर की ये घाटियों की चढ़ाई बहुत ही आनंदित करती हैं सभी को। बताएं कैसा आनंद आता है? ये मेरा पहला है जो 21 किलोमीटर दूर जा रही हूँ। बाकी महाकाल मंदिर जा रही हूँ। बाकी बस ये है कि महादेव ही महादेव है सब जगह, और महादेव का नाम लेके चलो तो पहुँच जाते हैं वहाँ पे। और भक्त हैं तो पूरी श्रद्धा भाव से ये करने में भी मजा आता है। भजन कीर्तन भी करते हैं, जय जयकाल करते हैं। और कितना इंतजार रहता है साल भर तक भक्तों को? मैं तो इंतजार मतलब ऐसा है कि भाई कल ही वो दिन वापस आ जाए, ऐसा रहता है। कावड़ यात्रा 18वीं कावड़ यात्रा उदयपुर से उबेश्वर जी तक जाएगी। मैंने भी इस कावड़ यात्रा में 6ठी कावड़ यात्रा से मैं इस कावड़ यात्रा में भाग ला रहा हूँ। और हम सवेरे कल 8:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे क्या और कल उबेश्वर जी पहुँचेंगे और जय हर महादेव के नारे लगाते हुए जाएंगे। आज ये कृष्णपुरा कावड़ यात्रा जारी है और कल सुबह 7 बजे से वापस उबेश्वर जी यहीं से इसी स्थान से कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो शहर के मध्य होते हुए उबेश्वर जी महादेव पहुँचेगी। सावन मास चल रहा है और सावन मास में कावड़ यात्राओं का दौर भी चल रहा है। जगह जगह पर कावड़ यात्राएं निकल रही हैं और शिव मंदिरों में जलाभिषेक हो रहे हैं। बड़ा ही आनंद आता है जब शिव भक्त अपने कंधे पर कावड़ लेकर निकलते हैं और शिव मंदिर पहुंचते हैं और शिव में लीन हो जाते हैं जलाभिषेक करके। बड़ा ही आनंद सबकी और
चेहरे पर दिख रहा है। और जो यहाँ पर गंगोद्भव कुंड से निकले हैं ये कावड़िए, ये पहुँचेंगे कृष्णपुरा और कृष्णपुरा में शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। बड़ी ही मनोकामना लिए और उत्साह उमंग इनमें दिख रहा है। हर चेहरे पर भोले का रंग दिख रहा है और खूब आनंद की अनुभूति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। बताएं, यहाँ पर गंगोद्भव कुंड और महासत्या जिलों की नगरी उदयपुर का ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत ही आनंद आता है। सभी स्थानीय नागरिक हो या पर्यटक जो भी आता है यहाँ पर, जो आत्म शांति सबको मिलती हैं वो बहुत ही आनंदित करती हैं और अलौकिक भी जरा है। और हमारे कृष्णपुरा से यहाँ गंगू कुंड आए हैं। यहाँ से कावड़ यात्रा कृष्णपुरा जाएगी, वहाँ जलाभिषेक करेंगे। हमारे पूरे मोहल्ले वाले मिलकर हम यह कार्य कर रहे हैं जिससे सभी के महादेव के प्रति सभी के लिए अच्छा रहे। आप बताओ, ये पहली बार हो रही है कि दूसरी बार हो रही है? दूसरी बार हो रही है। पहली बार नीलकंठ महादेव जी गए थे और ये दूसरी बार गंगू कुंड से कृष्णपुरा जा रहे हैं सभी कावड़ यात्रा। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है महादेव जी का। बताओ आनंद हर हर महादेव। आनंद तो हर साल लेना चाहेंगे हम। हर साल आना चाहिए। बहुत अच्छा आ रहा है, हमने सबने मिलके करा है सहयोग भगवान भोलेनाथ के। बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद 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 आनंद। हर हर महादेव। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हमारे महिलाओं की बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, सबकी बहुत अच्छा लग रहा है। भोलेनाथ की जय हो, जय हो। सावन मास चल रहा है और सावन मास में भोले के भक्त खूब पूजा अर्चना कर रहे हैं और खूब कामनाएं कर रहे हैं। भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मनसा वाचा व्रत आज से शुरू हो रहा है और सावन शुक्ला जो चतुर्थी होती है उससे यह व्रत शुरू होता है और कार्तिक मास तक चलता है। ये 4 महीने का व्रत सभी भक्तों को बहुत आनंद देता है और इस अवसर पर हर सोमवार पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाती है और बहुत ही ठाट बाट से ये व्रत होता है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं भोलेनाथ और सभी यहाँ पर भक्त जो भी आए हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और बड़े ठाट बाट के साथ में यहाँ पूजा अर्चना हो रही है भोलेनाथ की। क्या कह रहे हैं भक्त और क्या महत्ता है इस व्रत की, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जिलों की नगरी उदयपुर के रावजी हटा स्थित यह राजेश्वर मंदिर है। या मनसा वाचा की कथाएं हो रही हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना ठाट बाट के साथ में हो रही है। श्रावण शुक्ला चतुर्थी या सोमवार से यह व्रत लिया जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष तक यह व्रत चलता है और बड़े ठाट बाट के साथ में
सभी भक्तगण पूजा अर्चना करते हैं। क्या क्या मानता है? मनसा वाचा व्रत की महिमा है और किस तरह से इसकी पूजा अर्चना होती है, किस तरह से भक्त यहाँ पर आकर मनोकामना करते हैं, जो उनकी मनोकामना भोले पूर्ण करता है। जिस व्यक्ति की कभी कोई इच्छा बाकी है उस व्रत को करने से वो इच्छा अवश्य परिपूर्ण हो जाती है। जो सच्चे मन से इस व्रत को धारण करेगा, ग्रहण करेगा, सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करके पूजा करेगा, वह सर्व फल को देने वाला ये व्रत माना गया है। इसमें श्रद्धा से जो 4 महीने तक जो पूजा करेगा इसकी मनोकामना अवश्य भगवान श्री मनसा महादेव से पूरी होगी। बोले मनसा महादेव की जय। आज से मनसा माता का व्रत शुरू हुआ है। आज सुबह प्रातः शुभ बेला 9 बजे से पंडित नवीन शिवाली के आचार्य तो मैं यहाँ पे शुरू की है पूजा। ये पूरे 4 मिनट तक पूजा चलेगी मनसा महादेव की। पूरे विधि विधान अनुसार पूजा हुई है। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। गुरु भोलेनाथ सबकी इच्छा शीघ्र पूरी करे। मुझे ये व्रत करते 16 साल हो गए हैं। अच्छा। अब की बार मेरे 16वां साल है ये व्रत करने से मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसके करने से घर में सुख शांति और धन और धान्य से परिपूर्ण रहता है। तो सबको अगर हो सके तो ये व्रत जरूर करना चाहिए। आनंद आया। ये मैं प्रथम बार मनसा महादेव जी का व्रत कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी अनुभूति महसूस हो रही है। भोलेनाथ की कृपा सभी पे बनी रहे, सभी जन कल्याण हो, सबका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, परिवार आगे बढ़े, सभी इसी मनोकामना के साथ में सबका भला हो।